गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स। आज संडे के दिन मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस और एक जनरल मैसेज शेयर करना चाहता हूँ और होप आपको ये मैसेज जो है अच्छा लगेगा। बात हम करते हैं कि आजकल का जो दौर है, जो जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, ये बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए चिंतित है। अब हर पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरा बच्चा जो है डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए और इस कारण से वो उन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस की मैं बात आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपसे एक अपील भी करूँगा लास्ट में कि हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है और कैपेबिलिटी के आधार पर ही अगर हम अपना स्ट्रीम चुनें तो बच्चा ज़्यादा कामयाब होगा। लेकिन आजकल इस भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर हर एक पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरा जो बच्चा है वो है बच्चा तो ये या तो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, यही चाह रखता है और इस कारण से ना चाहते हुए भी बच्चे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। अभी मैं कुछ साल पहले मैं कोटा के अंदर जो कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं उनके बारे में मैं पढ़ रहा था कि बहुत जल्दी कुछ पिछले 10-12 साल के अंदर इन कोचिंग सेंटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई और उसकी वजह थे कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए वरीड हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें बेस्ट से बेस्ट कोचिंग मिले। और उस कोचिंग सेंटर की बात करें, कोटा के अंदर जो मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स हैं, और कल ही आपने पढ़ा भी होगा कि जो बच्चे हमारे कोरोना के कारण फंसे हुए थे कोटा के अंदर, उनको स्पेशल गवर्नमेंट ने अपनी बसेस लगाकर उनको अपने होम स्टेशंस पर पहुंचाने की कोशिश की। उन बच्चों की बात मैं करूंगा आपसे कि वो बच्चे जो कोचिंग सेंटर्स के अंदर हैं वो सभी के सभी कामयाब नहीं हो पाते, ये तो आप भी समझते हैं। और ऐसे ही हुआ था 3 साल पहले, मई की ये बात है। एक बच्चे ने वहाँ पर कोचिंग सेंटर वाले ने, हॉस्टल में जो रहता था पेरेंट्स से दूर, उसने वहाँ पर सुसाइड कर लिया। तो तब वहाँ के जो डीएम थे हमारे रवि कुमार जी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से एक आर्टिकल लिखा ट्रिब्यून के अंदर। उसी आर्टिकल को समझते हुए मैं आपको ये जो विषय है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चिंता की विषय है कि आज जो हमारा बच्चा है वो बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव है। और दबाव क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आप लोगों से यही सवाल करूँगा कि क्या पहले आप जब पढ़ते थे तो क्या तब इतने कोचिंग सेंटर्स का चलन था? आप लोगों ने भी तो अच्छी पढ़ाइयाँ की, तब भी आप में से काफ़ी डॉक्टर्स बने, काफ़ी इंजीनियर्स बने, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने पढ़ाइयाँ की। लेकिन क्या तब आपके ऊपर इतना प्रेशर था जो आज के बच्चों के ऊपर है? तो यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो क्यों आज हम अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर लगा रहे हैं? इस प्रेशर के कारण काफ़ी बच्चे मानसिक संतुलन भी खराब कर लेते हैं। अब कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अब जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, वो तो अपनी जो हमारी जितनी भी क्रीम है वो जाती हैं वहाँ पर। क्रीम का मतलब आप समझेंगे कि जो अबव 90% वाले बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप टेस्ट पास करते हैं वो वहाँ पर दाखिला ले पाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मीडियोकर बच्चे होते हैं। पहली बात, वो मीडियोकर बच्चे वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का उनका लेवल मैच नहीं कर पाता। अब
इतनी ज़्यादा फीस होती है, वो लमसम ले लेते हैं, 1 साल के शुरू में ही ले लेते हैं, और इस कारण से बच्चा पेरेंट्स को भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाता। और अगर बच्चा कभी पेरेंट्स के साथ शेयर करने की कोशिश भी करता है तो पेरेंट्स उसे यही बात बोलकर चुप करा देते हैं कि इतना पैसा मैंने तेरे पे लगाया है और तू अब कहता है कि मेरे को समझ नहीं आता, कोशिश कर, हो जाएगा। मैं रासायनिक शास्त्र का टीचर हूँ और लगभग 25 साल हो गए एजुकेशन फील्ड के अंदर मुझे। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो कोचिंग सेंटर्स में होने के बाद अपने +2 के पेपर्स में रह जाते हैं, और उसकी जो वजह मैंने अभी आपके सामने शेयर की वही है कि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है पेरेंट्स को, और वो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब जो कोचिंग सेंटर्स की जो पढ़ाई है, मैं उनके उनके प्रति कोई वो नहीं, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ की पढ़ाई और वैसे बेसिक पढ़ाई के अंदर फ़र्क है। वो ऑब्जेक्टिव पार्ट करवाते हैं, जबकि पेपर जो है हमारा वो सब्जेक्टिव होता है। अब बच्चा लिखने की प्रैक्टिस भूल जाता है, क्वेश्चंस तो वो स्पीड से कर लेता है, न्यूमेरिकल्स पार्ट उसका बहुत बढ़िया हो जाता है, लेकिन जब सब्जेक्टिव की बात आती है लिखने की, वो बच्चा बिल्कुल नहीं कर पाता। इस वजह से मैं यही कहूँगा कि काफ़ी बच्चे जो है अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर पास भी नहीं हो पाते, और फिर उनके उनके पेरेंट्स भी डिप्रेस हो जाते हैं, बच्चा भी डिप्रेस हो जाता है, और वो सोच भी नहीं पाता कि ऐसा कैसे हो गया कि मैं फेल कैसे हो गया। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से भी यही बात करूँगा और उनके पेरेंट्स से भी यही बात करूँगा कि बच्चों को प्रेशराइज ना किया जाए। बच्चे के मन मुताबिक उनके हिसाब से उनको चॉइस दी जाए कि क्या उसको विषय अच्छा लगता है, उसको सारी बातें बताई जाए, काउंसलिंग की जाए। काउंसलर के पास ज़रूर जाना चाहिए कैरियर सिलेक्ट करने से पहले। तो अगर वो सिलेक्शन करने के बाद, कैरियर काउंसलिंग करने के बाद अगर वो कोई विषय चुनता है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कामयाब हो जाएगा। अब जैसे ये आपने कुछ साल पहले पिक्चर आई थी 3 इडियट्स, उसमें भी यही बात समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पिक्चर का क्या होता है कि हम देख लेते हैं, कुछ दिन तक हमारे दिमाग में असर रहता है, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं, फिर वही रूटीन चलता रहता है। अब मैं आपके साथ यही बात कहूँगा, अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। इट इज़ ब्यूटिफुली रिटन बाय द कोटा कलेक्टर टू ऑल पेरेंट्स। कोटा के कलेक्टर ने पेरेंट्स को क्या कहा, जैसा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, 3-4 साल पहले मई के दौरान एक बच्चे ने वहाँ पर सुसाइड कर लिया था। तो क्या कहते हैं हमारे कलेक्टर साहब, हु बर्डन देयर किड्स अबाउट द स्टडीज। इट इज़ वेरी क्लियर these days that children are in deep stress regarding the studies as the level of competition has gone very up and the parents are also under the stress that their wards will not get admission if he or she does not get good marks in the exam की मैं बात कर रहा हूँ, एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ। So the stress is transferred to their children. There are many cases of suicide by the students as they fails to get good marks or to achieve the required goal. The collector said of Kota rightly said and appeal to the parents not to give burdens to the kids and make them happy and do force them about the study. Let them have freedom to choose the careers. और अंत में कहते हैं all will be well. तो जैसा मैंने भी आपके साथ यही बात शेयर की कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन ना दें, उनको अपने आप विषय चुनने का प्रावधान दें, और आप फिर देखें कि वो बेटर रिजल्ट्स आपके साथ देंगे। और जैसे कि अभी क्योंकि विषय चल रहा है, कोरोना चल रहा है, घर पे रहें,
सेफ रहें। और अब जैसा कि कोचिंग सेंटर्स बंद हैं, क्या इस साल बच्चे अच्छे नंबरों से पास नहीं होंगे? क्या वो कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाएंगे? अब जो बच्चे अब घर पे बैठ के सिर्फ ऑनलाइन या क्या कर रहे हैं, अपने आप पढ़ रहे हैं, तो क्या इन कोचिंग सेंटर्स में भेजना हमारे बच्चों को ज़रूरी है? इतना उसके ऊपर बर्डन डालना ज़रूरी है? तो अब आप ये सोचें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें। एंड थैंक यू। आज संडे के दिन मैंने आपके साथ एक जनरल टॉपिक के साथ डिस्कशन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।